वाक्यम सश्रुणोति वाक्यम् अहम हि राजन अहं हि राजन् वचनम मुनीनाम वचनं मुनीनां न चास्य दोषो न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष संसर्गजातोष गुणा भवन्ति गुणा भवन्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्गजातोष गुणा भवन्ति। हमने एक बार दो तोतों की कहानी सुनी थी, फिर भी एक बार फिर बताता हूं। एक राजा शिकार के लिए जंगल में चला जाता है। पुरानी कहानी है। तो जंगल में वो शिकार के लिए चला गया। बीच में कुछ डाकुओं का एरिया लगा जंगल में, और उधर जाते हुए एक घर के आगे एक पिंजरा लगा हुआ था, उसमें तोता था। राजा चलने लगा उधर से तो तोता बोलता है, पकड़ो पकड़ो, भागो, लूट लो उसको, मार दो। तो ऐसा सुनने के बाद राजा को लगा कि सचमुच कुछ है, और वो सचमुच ज्यादा दौड़ने लगा, भागने लगा, घोड़े पर दूर चला गया। फिर एक जंगल में दूसरी ओर ऋषि उधर कुटिया में कुछ अभ्यास कर रहे थे, और उनके दरवाजे पर भी एक पिंजरा लगा हुआ था, उसमें भी तोता था। उधर नजदीक जाते हुए राजा ने देखा कि इधर भी तोता है। तो उस तोते ने कहा, आओ, स्वागत है आपका, बैठो, पानी बीनी पियो, आराम करो, बाद में चले जाना। तो वो सचमुच राजा रुक गया और बैठा। उधर खाट रखी थी, उधर बैठा, थोड़ा आराम किया। अंदर से ऋषि आ गए। जो साधु ऋषि थे वो आ गए, उन्होंने स्वागत किया, आइए राजा जी, आप इधर पधारे, बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने पूछा कि मुझे एक प्रश्न है कि मैंने पीछे एक तोता देखा, वो बोलता था, भागो, पकड़ो, मार दो, लूट दो, धन ले लो उसका। और इधर मैं आया हूं तो इस तोते ने मेरा स्वागत किया, आओ बैठो, आपका स्वागत है, कुछ पानी भी नहीं पियो, आराम करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तोते ऐसे क्यों बोलते हैं। तो राजा किसको पूछ रहा है? उस साधु को पूछ रहा है, लेकिन बीच में तोता ही बोल उठा, मैं बताता हूं। हम दोनों भाई भाई है, वो तोता मेरा भाई है, और मैं इधर आया हूं, और वो उधर डाकुओं के घर में गया, उनको पकड़ लिया। एक को डाकू ने पकड़ा, एक को साधु ने पकड़ा। और साधु महाराज जैसे बोलते हैं, ऋषि जैसे बोलते हैं, वैसा ही मैं बोलने लगा, वैसे गुण मेरे में आने लगे। और उधर डाकुओं में रहने लगा तो बस भागो, काटो, मारो, लूट लो, ऐसा ही बोलने लगा। गवाशना नाम सुशृणोति वाक्यम अहम ही राजन वचनम मुनि नाम। मैं मुनियों का वचन, ऋषियों का वचन मैं सुनता हूं, और मैं वैसा बोलता हूं। और वो डाकुओं का वचन सुनता है तो वो वैसा बोलता है। न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा, उसका वो दोष नहीं,
और मेरा ये गुण भी नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जिसके संगत में हम रहते हैं वैसे गुण दोष हमें लग जाते हैं। एक बार नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। दूसरी एक छोटी कहानी है। ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी तो पूरे तीनों लोकों में, सभी लोकों में घूमते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी को पूछा कि मुझे एक पूछना है, अच्छे संगति का क्या परिणाम होता है, यानी सत्संगति का क्या परिणाम मिलता है, मुझे बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं अभी बिजी हूं, आपको बताएगा एक गोचिड़ बताएगा। गोचिड़ यानी जो गाय का दूध निकालने का आंचल होता है ना, उधर लटका हुआ ज्यादा होता है और वो दूध पीने के बजाय खून पीता है, तो वो बताएगा। अभी ब्रह्मा जी ने कहा तो नारद जी बस चले गए गोचिड़ के पास। उसको पूछा, हे गोचिड़ जी बताओ सत्संगति का क्या परिणाम है। वो पूछते ही वो गोचिड़ मर गया। फिर वापस आ गया, आप वापस आ गए नारद जी और ब्रह्मा जी से जो हकीकत हुई वो कही। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन अभी आप एक तोते के पास जाओ और उसी जिधर जो आपने गोचिड़ देखा उधर ही जंगल में वो तोता है, उसके पास जाओ, वो बताएगा आपको। तो नारद जी फिर जाते हैं। देवर्षि नारद तोते के पास जाते और पूछते हैं, तोते भैया मुझे बता दो सत्संगति का परिणाम क्या है। नारद जी ने जैसा ही पूछा वैसा वो भी मर गया। नारद जी फिर आए वापस ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोले कि मैं जिसको पूछता हूं वो तो मर जाता है, तो क्या बात है। तो ब्रह्मा जी बोले कि अभी गाय के बछड़े के पास जाओ, उधर ही उस गाय को एक बछड़ा हुआ है, उसके पास जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मैं जाने के बाद वो तो मर जाता है, मैं कैसे जाऊं। ब्रह्मा जी बोले मैं जैसा कहता हूं वैसा कर ले और उसको पूछ। नारद जी फिर चले जाते हैं। फिर चले जाने के बाद उस गाय के बछड़े को पूछा, वो जन्मा था, ज्यादा देर नहीं हुई थी। उसको पूछा कि सत्संगति का क्या परिणाम होता है। वो बछड़ा भी मर गया। अभी नारद जी को बहुत दुख होने लगा कि मैं जिधर जाता हूं उधर मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, प्राणी मर जाते हैं, मैं जिसको पूछता हूं वो मर जाता है, क्या बात है। वो फिर ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी से फिर पूछा, ए ब्रह्मा जी ये क्या बात है, मुझे आप ही बता दो। नहीं मुझे इतना समय नहीं, अभी इतने काम होते हैं, तो मैं जैसा करता हूं वैसा, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करते जाओ। फिर ब्रह्मा जी बोले कि अभी एक राजा है और राजा की रानी को एक बच्चा हुआ है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा सत्संगति का परिणाम क्या होता है।
तो नारद जी डरने लगे, अभी तो राजा के पास जाना है, रानी के पास जाना है, अगर उधर मर गया तो फिर मुझे मार देंगे, और मेरे कारण मरा ना। अभी गोचिड़ मर गया, तोता मर गया, बछड़ा मर गया, अभी राजा के बच्चे के पास जाना है, राजकुमार के पास जाना है, ये तो साधारण बात नहीं ना। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, जाओ, तुम्हें उत्तर चाहिए ना। तो नारद जी बोले, जैसे आपकी आज्ञा। नारद जी चले गए, किधर चले गए? राजा के पास, रानी के पास चले गए। रानी के पास चले गए तो रानी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, उसके पास चले गए। बच्चा जन्मते ही बहुत ही उसका प्रसन्न चेहरा था और हंसता हुआ। बच्चा तो बोलता नहीं, लेकिन वो पहले दिन बोलने लगा, मुझे मालूम है आप क्यों आए इधर, आपको सत्संगति का परिणाम जानना है ना। मैं आपके सामने हूं, मैं ही गोचिड़ था, मैं ही तोता था, और मैं ही गाय का बछड़ा भी था, और अभी मैं राजकुमार बन गया हूं, बड़े राजा के यहां मैंने जन्म लिया। यह सत्संगति का परिणाम होता है। आप देवर्षि है, नारद है, नारद जी है, आपके संगति से मैं गोचिड़ से तोता बन गया, तोते से बछड़ा बन गया, और बछड़े से राजकुमार बन गया। मेरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन विकास होने लगा। सत्संगति का यह परिणाम होता है। नारद जी को समझ में आने लगा कि क्या बात है। फिर ब्रह्मा जी के पास आया और नमस्कार किया, धन्य आप, हमारी संगति जैसे होती वैसे हमारा जीवन क्रम आगे बढ़ता है। हम हर कदम जब हम सद्विचारों की संगति रखते हैं, सन्मित्रों की संगति रखते हैं, सत्शास्त्रों की, सदग्रंथों की संगति रखते हैं। अभी तो मोबाइल आ गए या तो इंटरनेट आ गया, पूरा विश्व एक बना है। तो मोबाइल में भी या तो इंटरनेट में भी कुछ बुरी बातें भी होती है, गलत बातें भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है। उधर हम कैसे संगति में रहे, ये हम पर निर्भर है। हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे जीवन में विकास करना चाहते हैं, तो ये सतत उच्चतर जाने वाली बातें हमारे जीवन में आ जाए, हमारे मन को कभी कमजोर न बना दे, तो सत्संगति रखना ये हमारे हाथ में, सद्विचारों के साथ रहना ये हमारे हाथ में, सदग्रंथों के साथ रहना ये हमारे हाथ में, सन्मित्रों के साथ रहना भी हमारे हाथ में है। और जो भी अभी सोशल मीडिया छा गया है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें भी है। अभी पाठशाला में तो हम इधर उसके ज्यादा संपर्क में नहीं है, फिर भी घर जाकर जाएंगे तो याद रखना, जो मधुमक्खी होती है ना, वो शहद ही ढूंढती है, और जिधर जिधर फूल है, जिधर शहद है, वो ले लेती है। वैसा हमारे जीवन में जिधर भी अच्छा गुण दिखे, गलत बातें भी दिखेगी, उसको लेना क्या नहीं लेना हमारे हाथ में, हमारे मन पर है। तो हम सद्विचारों की संगति में रहे, सन्मित्रों की संगति में रहे, सदग्रंथों की संगति में रहे, सद सोशल मीडिया की संगति में रहे, तो हमारा जीवन निश्चित बदलता जाएगा। ऐसे सत विचारों वाले सत्पुरुषों को याद करते हैं और उनको दिल से नमस्कार करते हैं, प्रणाम।